रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। रेलवे स्टेशन के बाहर खुले आसमान के नीचे फटे हुए कपड़ों में लिपटी एक पगली लड़की बैठी थी। चेहरे पर धूल और माटी लगे हुए थे। तभी एक आवारा कुत्ता भागता हुआ आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। पगली ने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ फेरा और वह ठहर कर दुम हिलाने लगा, जैसे उसने किसी अपने का स्पर्श पाया हो। उसकी बड़बड़ाहट, उसकी टूटी फूटी हंसी हर आने जाने वाले की नजरें अपनी ओर खींचती थी। लोग उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते, कुछ उस पर हंसते हुए तो कुछ चिढ़ाते हुए। पगली पगली चिल्लाते हुए आगे निकल जाते, मगर कोई भी उसकी हालत को जानने की कोशिश नहीं करता। उसकी दुनिया का यह अकेलापन और दर्द उसके लिए एक अटूट साया बन चुका था। एक रात रेलवे स्टेशन के पास दो बदमाश नशे में धुत बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक, जिसे सब लोग पिंटू सिंह के नाम से जानते थे, वह कल ही जेल से बाहर आया था। उसका दोस्त उसे पगली की ओर इशारा करते हुए कहने लगता है, क्यों रे पिंटू, बहुत दिन हो गए, कुछ नया मजा नहीं लिया, आज उस पगली पर आजमाते हैं। उनकी बातें सुनकर पगली घबराई। उसकी आंखों में भय की परछाई साफ झलक रही थी, मगर वह किससे मदद मांगे। अचानक वे दोनों उसके पास आए और उसे जबरन खींचने लगे। उसने हाथ में पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन पर फेंकने लगी, पर उन्हें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके होठ बुदबुदाते रहे, पर दर्द ने अब उसकी आवाज को खामोश कर दिया था। अगले दिन वह स्टेशन के पास एक कोने में बैठी थी। उसका शरीर सहम गया था और आंखें आसमान में खोई हुई थी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बैठी रही। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और उसके पेट में अजीब सा दर्द उठने लगा। कोई भी उससे सहानुभूति नहीं रखता था। लोग उसे घिन से देखते, ताने मारते। कुछ समय बीता और फिर एक रात वह दर्द से कराह रही थी। तभी उसी इलाके में घूमते हुए पिंटू सिंह ने उसे देखा। उसकी बर्बरता फिर जाग उठी। वह उसके पास गया, घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, आज तो तेरी हालत देख के और भी मजा आ गया। उसने पगली को फिर से खींचने की कोशिश की, मगर इस बार पगली ने अपने भीतर की सारी ताकत बटोर ली। उसने पास पड़ी एक ईंट को उठाकर पिंटू के ऊपर जोर से दे मारा। पिंटू दर्द से चिल्ला उठा। उसके सिर से खून बहने लगा, मगर उसने चाकू निकाल लिया और पगली पर वार कर दिया। पगली दर्द से तड़प उठी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक बेखौफ चमक थी। उसने पिंटू को खींचते हुए एक बार फिर से जोर से पत्थर मारा और आखिरकार पिंटू वहीं पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गई। अगली सुबह लोगों ने पिंटू की लाश रेलवे स्टेशन के पास पड़ी देखी और वहीं पर पड़ी थी उस पगली की भी लाश, जो खून से एकदम लथपथ थी। मानो उसे अब किसी से कुछ नहीं कहना था। शायद उसने अपना प्रतिशोध ले लिया था। दोस्तों, इस पगली के लिए आपका क्या कहना है? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।